हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही 2 सालों से मैरिड है। जंगकुक जैसे ही घर वापस आता है, जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जंगकुक ताह्युन को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और देखते ही देखते ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन को हंग्रीली किस करने लगता है और फिर उसे अपने बाहों में उठा लेता है। ताह्युन अपना पैरों को जंगकुक के वेस्ट पर रैप कर लेता है और दोनों ही किस करते करते अपने शेयर बेडरूम में पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद जंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होते हैं। वो दोनों रात भर इंटीमेट होते ही है, लेकिन सुबह जब ताह्युन की नींद खुलती है, जंगकुक उसके साइड पर नहीं होता। जंगकुक वॉशरूम जा चुका होता है और इतने में ही जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आने लगता है। जंगकुक के फ़ोन पर 2 मिस कॉल आ चुके होते हैं, जिसको सुनकर ताह्युन का नींद टूट जाता है। ताह्युन जंगकुक के फ़ोन पर देखता है, उसके फ़ोन पर किसी यूनो का नंबर होता है। ताह्युन वो सब इग्नोर करता है। ताह्युन को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो ना जानने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि वो जानकर भी कुछ कर नहीं पाता। यूनो बहुत बार कॉल कर चुका होता है। अब यूनो एक बहुत ही लॉन्ग मैसेज भेजता है, लेकिन तब जंगकुक का फ़ोन एलेक्सा से कनेक्ट होता है, इसीलिए एलेक्सा खुद उस मैसेज को जंगकुक के लिए रीड करती है और वो स्पीकर पर होता है और ताह्युन खुद ही स्पीकर के पास ही सोया होता है, जहाँ पर एलेक्सा रीड करते हुए कहने लगती है, ओ जंगकुक, तुम उस डम ताह्युन के पास कब तक रहोगे और मुझे कब तक इग्नोर करोगे? मैंने तुम्हें सॉरी कहा ना, कल रात में थोड़ा सा बिजी हो गया था। तुम क्यों ताह्युन के पास चले गए? तुम मेरे पास भी आ सकते थे। तुम्हें उस डम इंसान के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी बोल नहीं सकता। तुम्हें उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? ताह्युन इतना सुनता है और उसके आंखों में आंसू आने ही वाले होते हैं कि जंगकुक भी वो सब सुन लेता है, क्योंकि वो तभी वॉशरूम से बाहर आ चुका होता है। वो तुरंत ही ताह्युन के पास पहुँचता है और उसे देख कर कहने लगता है, क्या तुमने कुछ सुना? ताह्युन इशारों में कहने लगता है, नो, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। और ये कहकर ताह्युन अपने बेड से उठकर जंगकुक को एक बार देखकर वहाँ से चला जाता है। ताह्युन के मन में बहुत ज़्यादा गम घिर चुका था। ताह्युन सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। 2 सालों में ताह्युन जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन जंगकुक सिर्फ यूनो को प्यार करता था। ताह्युन कह नहीं सकता। एक एक्सीडेंट की वजह से ताह्युन के वोकल कॉर्ड्स पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है और इसीलिए ताह्युन बोल नहीं सकता था। लेकिन 3 साल पहले जब ताह्युन और जंगकुक की मैरिज फिक्स कर दी गई थी, तब ताह्युन ठीक था। जंगकुक को भी ताह्युन पसंद था, क्योंकि जंगकुक के ग्रैंडफादर ने ही ताह्युन के ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था और दोनों ने मिलकर ही ये डिसीजन लिया था कि उनके ग्रैंड चाइल्ड्स को मैरिज कर लेनी चाहिए। इस बात पर दोनों ही फैमिली एग्री कर लिए थे और जंगकुक और ताह्युन भी खुश थे। लेकिन देखते ही देखते 1 सालों में बहुत कुछ बीत गया। फ्लैशबैक शुरू होता है। 2 साल पहले की बात है, जब ताह्युन और जंगकुक अपने वेडिंग डे पर खड़े हुए थे। जंगकुक और ताह्युन अपने वाव्स ले लेते हैं। ताह्युन इशारों में ही अपना वाव्स लेता है, क्योंकि तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। ताह्युन अपना आवाज़ खो चुका था। जंगकुक को वो सब देखकर बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड महसूस होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असेम्ड और एम्बेरस फील करते हुए ताह्युन के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि ये जंगकुक के ग्रैंडफादर का डिसीजन था। जंगकुक उसे टाल नहीं सकता था। जंगकुक मजबूरी में आकर ताह्युन से शादी कर लेता है, लेकिन अब तक वो यूनो से प्यार कर चुका था। वो यूनो को ही बहुत ज़्यादा चाहने लगा था, और यूनो ही नहीं बल्कि वो बहुत सारे लड़कों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन किसी को भी घर नहीं लाया करता था। शादी की पहली रात ही जंगकुक ने ताह्युन से साफ साफ कह दिया था कि वो उससे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के डिसीजन को रिस्पेक्ट करने के लिए उससे शादी कर लिया है और उसके साथ हस्बैंड जैसा सब कुछ करेगा, उसके साथ इंटीमेट भी होगा, लेकिन उससे ताह्युन को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ताह्युन उसके लिए कुछ फील नहीं करना चाहिए। अगर ताह्युन उसके लिए कुछ फील करता भी है तो भी वो सब नहीं जता सकता। जंगकुक कभी उससे प्यार नहीं करेगा। ये जंगकुक खुद क्लियरली ताह्युन को कह चुका था। अब 2 साल बाद ताह्युन जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो जंगकुक को ये बातें बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। जंगकुक किसी और से प्यार करता है और वो भी ताह्युन को पता है। ताह्युन को पता है कि वो ताह्युन को यूनो के साथ मिलकर ट्रीट कर रहा है, लेकिन फिर भी ताह्युन चुप ही रहता है। इतने में ही जंगकुक के लिए ताह्युन ब्रेकफास्ट बना चुका था।
जॉन्गकुक तुरंत ही ब्रेकफास्ट खाने के लिए टेबल पर आ जाता है। तायहन उसे सर्व करता है और खुद भी बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। जैसे ही दोनों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, जॉन्गकुक और तायहन मिलकर ऑफिस जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते ही है कि कोई वहाँ पर आ जाता है और जॉन्गकुक के साइड का विंडो नॉक करते हुए कहने लगता है, खोलो इसे। और ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही शीशा को नीचे करता है। वो देखता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि यूनो ही खड़ा है। यूनो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यूनो तायहन को देखता है और कहने लगता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है, ये मेरा हस्बैंड है तो फिर ये भी तो मेरे साथ ऑफिस ही जाएगा ना। ये सुनकर यूनो कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कल तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे? मैंने कहा था ना तुम इसके पास नहीं जा सकते, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ज़्यादा यहाँ पर बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप कार के अंदर आ जाओ। और ये सुनते ही यूनो तायहन की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही तायहन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम यहाँ से टैक्सी से जा सकते हो? मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो सकती है। ये सुनकर तायहन सिर्फ अपना सर हिलाता है और देखते ही देखते वो कार से उतर जाता है। यूनो तुरंत ही घूम कर जाता है और कार में अंदर बैठ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है, यूनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूनो कहने लगता है, क्या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए? तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें कहा था इस डम तायहन को छोड़ दो, तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो? अभी तो तुम्हारे दादाजी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है और उन्हें तुम्हारे इस रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी प्रॉमिस रहे या टुडे, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ तुम इसे डिवोर्स ले लो, हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये इतना आसान नहीं है, मेरे दादाजी को पता चला तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर यूनो कहने लगता है, पर फ़र्क क्या पड़ता है? जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मैंने इससे शादी की। ये सुनकर यूनो कहने लगता है, ठीक है, पर मैं इस बार नहीं मानने वाला, तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जॉन्गकुक उसकी ओर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़रों से देखता है और कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? यूनो कहने लगता है, मेरा मतलब है तुम्हें कुछ बड़ा कर कर मुझे मनाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं कुछ मान सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? यूनो कहने लगता है, मैं उस 70 लाख के जेनेसिस से थक चुका हूँ, मैं उसे अब और ड्राइव करना नहीं चाहता। प्लीज़ क्या तुम मुझे एक लैम्बो गिफ्ट कर सकते हो? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, ओके हो जाएगा। ये सुनकर यूनो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और देखते ही देखते टिल्ट होकर जॉन्गकुक के गाल पर एक किस प्लेस कर देता है और जॉन्गकुक भी स्माइल करने लगता है। वो सब तायहन रोड के साइड पर ही खड़े होकर देख रहा था। तायहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो ये सब और सह नहीं पाता। तायहन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए पास में एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। तायहन रोते हुए सोचने लगता है, ये मैंने कैसी किस्मत पाई है, मैं पहले अपने दादाजी को खो दिया, मेरे मॉम डैड तो पहले से नहीं थे, और जिसे मैंने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर पाया वो भी मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा था। मैं पता नहीं क्यों उस एक्सीडेंट में बच गया और क्यों मैं अब तक बचा हुआ हूँ। और ये सब तायहन थोड़ा सा सोचता है और फिर थोड़ा सा रोते हुए वो अपने आंसू पोंछता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही तायहन ऑफिस में एंटर करता है, जॉन्गकुक भी तभी ऑफिस में एंटर करता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम अभी ऑफिस आ रहे हो? तायहन कहने लगता है, हाँ मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं रुक गया था। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने केबिन में जाओ, मैं भी अपने केबिन में जाता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक स्माइल करते हुए अपने केबिन में चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तायहन बहुत ज़्यादा सैड था, वो अपने केबिन में बैठा हुआ था। उतने में ही तायहन को कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे चक्कर आने लगे थे। तायहन वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक कुछ फाइल्स लेकर तायहन के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि तायहन सो गया है। जॉन्गकुक तुरंत ही घबरा जाता है और तुरंत ही तायहन के पास जाकर कहने लगता है, तायहन। और इतना कहकर वो तायहन को उठाने की कोशिश करता है और उसके मुंह पर थोड़ा सा पानी छिड़कने की कोशिश करता है। तायहन होश में आ जाता है और देखकर कहने लगता है, ओह क्या मैं फेंट हो गया था? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम फेंट हो गए थे? क्या तुम सोए नहीं थे? ये सुनकर तायहन कहने लगता है, नहीं मैं सोया नहीं था, पता नहीं कैसे मुझे शायद चक्कर आ गया था। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम अब घर जा सकते हो। तायहन कहने लगता है, पर इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, पर कुछ नहीं, तुम घर जाओ और अभी के अभी घर जा रहे हो। ये कहकर जॉन्गकुक तायहन को उठाता है और फिर कहने लगता है,
जाओ, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। ताहिन यस कहता है। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा सैड था। वो वहाँ से जाने लगता है। ताहिन अपने घर में पहुँचता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था और उसे सिर्फ यूनो की वो बातें याद आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। उसे यूनो का फेस और जंगकुक का फेस ही याद आ रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इतने में ही उसे याद आता है कि आज उसका बर्थडे था। वो खुद का बर्थडे भी भूल चुका था। उसके लाइफ में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, ना कि उसे सेलिब्रेट करने जैसा कोई दिन था। ताहिन बहुत ज़्यादा अपसेट था। इतने में ही जंगकुक का सेक्रेटरी ताहिन के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, सॉरी सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन ये जंगकुक सर का ऑर्डर था कि मैं आपको ये केक दे दूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने सुना आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ताहिन सर। ये कहकर सेक्रेटरी ताहिन के सामने ही रखे टेबल पर वो केक को प्लेस कर देता है और कहने लगता है, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही सेक्रेटरी वहाँ से जा रहा था, ताहिन उसे रोकता है और कहने लगता है, प्लीज़ थोड़ा सा रुकिए। ये सुनकर सेक्रेटरी रुक जाता है और कहने लगता है, ये सर। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, जंगकुक सर। और ये सुनकर सेक्रेटरी कहने लगता है, वो तो कब का ऑफिस से चले गए थे, लगता है वो आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट खरीद रहे होंगे, इसीलिए वो अब तक नहीं आए। प्लीज़ अब वो आ रहे होंगे शायद, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर सेक्रेटरी थोड़ा सा स्माइल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपने आंसुओं को होल्ड कर कर बैठा ही हुआ था कि जैसे ही सेक्रेटरी वहाँ से जाता है, ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपने केक को देखता है और उसे और भी ज़्यादा रोने आता है। वो रोते रोते अपने केक के पास जाता है और अपने केक को देखते हुए चेयर पर बैठ जाता है और खुद के लिए ही क्लैप करते हुए हैप्पी बर्थडे कहने लगता है। और फिर कहता है, हैप्पी बर्थडे ताहिन, वैसे भी तुम्हारी लाइफ में हैप्पी बर्थडे जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आई विश कि तुम्हारी लाइफ में कुछ तो हैप्पी हो। ये कहकर ताहिन वो कैंडल्स को ब्लो करता है और फिर केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाते हुए और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और इतने में ही ताहिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। ताहिन बहुत ज़्यादा टूट चुका था। ताहिन कहने लगता है, मैं और ये सब नहीं सह सकता। मैं ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता जहाँ पर मेरा हस्बैंड खुद मुझे चीट कर रहा हो और मेरे सामने किसी और को अपनी बाहों में भर रहा हो। मैं ये सब और नहीं देख सकता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरा यहाँ होना या ना होना जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सोचकर ताहिन उस केक को साइड कर देता है और खुद चेयर से उठकर वहाँ से जाने लगता है। देखते ही देखते ताहिन घर से बाहर निकल चुका था। वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था। जंगकुक थोड़ी देर बाद ही घर लौट आता है। जंगकुक देखता है कि केक वैसा का वैसा ही है और ताहिन का फ़ोन भी केक के पास ही रखा हुआ है, लेकिन पूरे घर में ताहिन कहीं पर भी नहीं था। जंगकुक पहले तो ताहिन को हर रूम में ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ताहिन कहीं पर भी नहीं है, जंगकुक घबराने लगता है। जंगकुक सोचने लगता है, आज ताहिन का बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन ताहिन कहाँ जा सकता है। वो वैसे भी घर से कहीं पर बाहर नहीं निकलता, वो तो मेरे साथ ही ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर लौटता है। वैसे भी उसकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, वो कहाँ हो सकता है। और ये सब जंगकुक के मन में चल ही रहा होता है कि इतने में जंगकुक अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहने लगता है, क्या तुम जब यहाँ पर आए थे ताहिन सर यहाँ पर ही थे। ये सुनकर सेक्रेटरी कहने लगता है, ये सर ताहिन सर तो वहीं पर थे, मैंने खुद उन्हें केक दिया था। ये सुनकर जंगकुक ठीक है कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और फिर जंगकुक ताहिन के ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो रोड पर थोड़ी देर तक भटकता हुआ ताहिन को ढूंढ ही रहा होता है कि कोई वहाँ पर मिल जाता है जो जंगकुक को कहने लगता है, ओ इसे आप ढूंढ रहे, इसे तो अभी अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जंगकुक के तो होश ही उठ जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही पूछने लगता है कि कौन से हॉस्पिटल उसे ले जाया गया है। जंगकुक तुरंत ही अपने कार निकालता है और उस हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जंगकुक रिसेप्शनिस्ट को पूछने लगता है और फिर तुरंत ही उस वार्ड पर जाने लगता है। जैसे ही वो उस वार्ड में पहुंचता है, वो देखता है कि ताहिन को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई थी जिसे डॉक्टर ने बैंडेज कर दिया था और अब डॉक्टर उसी के साथ बातें कर रहे थे। जंगकुक उसके पास भाग कर जाता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तुम घर से क्यों बाहर निकले थे? तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे? इतने में ही ताहिन के आंखों में आंसू होता है। डॉक्टर कहने लगता है,
क्या आप इनके हस्बैंड हैं? जॉन्गकुक यस कहते हैं और इतने में ही डॉक्टर कहने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक के होश ही उड़ जाते हैं। जॉन्गकुक सरप्राइज भी होता है लेकिन शॉक भी। जॉन्गकुक को समझ नहीं आता कि वो खुश हो या दुख। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या वो ठीक है? ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, यस, आपके हस्बैंड बिल्कुल ही ठीक है और आपके बेबी भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है इन्हें किसी बात के लिए स्ट्रेस है। क्या ये हमेशा स्ट्रेस लेते रहते हैं? इस हालत में इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और आप इनके हस्बैंड हैं, आपको तो इनका खास ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए, वरना ये बेबी पर असर हो सकता है। थैंक गॉड कि ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट नहीं था, वरना बेबी को नुकसान हो सकता था। ये सुनकर जॉन्गकुक थैंक यू कहता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। जॉन्गकुक को देख कर ताह्युन रोता है और फिर इशारों में कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इस बेबी को वैसे भी पाल लूँगा, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा बेबी है, तुम्हें इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो फिर तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सिर्फ प्रॉमिस की वजह से मेरा ख्याल नहीं रखना चाहिए, मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अपने दादाजी के प्रॉमिस को और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, तुम्हें मेरा ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम पर बर्डन नहीं बनूंगा। मैं अपने बेबी को लेकर यहाँ से तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ताह्युन को हक करते हुए रोते हुए कहने लगता है, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रोने की ज़रूरत है। तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी और हमारे बेबी की फिक्र मुझे है और मैं दोनों का ही ख्याल करता हूँ। मैं तुम दोनों का अच्छे से ध्यान रखूँगा। तुम्हें अब ये सारी बातों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे लिए सही थे, लेकिन मैंने यूनो को चूज़ किया, वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और ये सब कहता हुआ जॉन्गकुक रो रहा था। ताह्युन थोड़ा सा उसके पास से दूर होता है और कहने लगता है, क्या हुआ? क्या यूनो ने तुम्हें छोड़ दिया? यूनो कहाँ है? ताह्युन के इशारों को समझते हुए जॉन्गकुक तुरंत ही रिप्लाई देता है और कहने लगता है, नहीं, मैंने यूनो को छोड़ दिया क्योंकि वो कभी मेरे लिए ठीक था ही नहीं। वो खुद ही मुझसे चीट कर रहा था और सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मेरे पास था, लेकिन अब और नहीं। मैं उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ, वो और मेरे लाइफ में नहीं है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, चाहे तुम कभी बोल पाओ या नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा और हमेशा प्यार करता रहूँगा। हम दोनों की बॉन्डिंग नहीं टूटेगी और जबकि अब मेरा बेबी भी होने वाला है, मैं उससे भी उतना ही प्यार करूँगा। हम एक हैप्पी फैमिली बनकर रह सकेंगे, है ना? क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? ये सुनकर ताह्युन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। जॉन्गकुक उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ तुम ऐसे मत रो, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? ये सुनकर ताह्युन उससे दूर हो जाता है और इशारों में कहने लगता है, यस, मैं एक मौका तुम्हें दे सकता हूँ। आई लव यू सो मच। और ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही रिप्लाई देता है और कहने लगता है, आई लव यू टू। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा और कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और अब से मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा फॉर एवर एंड एवर। और ये सुनने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।